नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है ओडिशा स्टेट की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर से, जहां पर ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ओडिशा स्टेट की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओडिशा वाटर अकेडमी को सेटअप करने वाले हैं, जो कि एक वाटर एंड वेस्ट वाटर सर्विस इन फील्ड्स में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड एक कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन होगा। बेसिकली ओडिशा गवर्नमेंट का कहना है कि स्टेट के रूरल एंड अर्बन बोथ एरियाज में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना उनकी प्रायोरिटी रही है एंड स्पेसिफिकली वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सेक्टर में वाटर क्वालिटी और सर्विस लेवल्स को इन्हांस करने के लिए ये वाटर अकेडमी भुवनेश्वर में सेटअप की जाएगी, ताकि लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके एंड अल्टरनेटिवली उनकी हेल्थ एंड एनवायरमेंट आउटकम्स बेहतर देखने को मिले। फिलहाल दोस्तों अभी इसकी डेडलाइन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कब इस वाटर अकेडमी को सेटअप किया जाएगा, क्योंकि अभी इस वाटर अकेडमी को सेटअप करने के लिए सिर्फ अनाउंसमेंट ही की गई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओडिशा गवर्नमेंट ये वाटर अकेडमी वाटर कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीवरेज बोर्ड एंड इससे रिलेटेड अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस वाटर अकेडमी में उनको वाटर लेवल्स एंड उनके सर्विस लेवल्स को कैसे इनहांस करना है उसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ओडिशा स्टेट से लगातार अच्छी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अडानी ग्रुप की होली ओन्ड सब्सिडरी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के आंध्र प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड गंगावरम पोर्ट में 89.6% स्टेक एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया गया है। बेसिकली गंगावरम पोर्ट आंध्र प्रदेश स्टेट की सेकंड लार्जेस्ट नॉन मेजर पोर्ट है, जो कि कंसेशन पीरियड पर प्राइवेट ओन्ड पोर्ट है जब से इसे ओपन किया गया था एंड करंटली इस पोर्ट में डीवीएस राजू फर्म का 58.1%, वारबर्ग पिंकस का 31.5% एंड वही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का 10.4% स्टेक है। एंड क्योंकि अडानी पोर्ट्स इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है जो इंडिया में बहुत सारी पोर्ट्स को ऑपरेट एंड ओन करता है एंड कर भी रहा है, एंड इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ समय पहले गंगावरम पोर्ट में वारबर्ग पिंकस के 31.5% स्टेक को एक्वायर कर लिया था एंड नाउ डीवीएस राजू फर्म के भी 58.1% स्टेक को एक्वायर कर लिया है, जिसके बाद गंगावरम पोर्ट में इनका टोटल स्टेक 89.6% तक पहुंच चुका है। लेकिन इस एक्विजिशन के पहले इनको द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ अप्रूवल्स की जरूरत थी, जिसे कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहां पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान जी ने बताया है कि इसरो के मोस्ट एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 को लॉन्च करने की प्रिपरेशन फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है एंड नेक्स्ट मंथ यानी कि मई मंथ के फर्स्ट हाफ तक इसरो उनके GSAT-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर देगी। बेसिकली दोस्तों इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्पेसिफिकली हमारे इंडियन लैंडमास, बॉर्डर्स एंड ओशंस इस तरह की थिंग्स को बेटर ऑब्जर्वेशन करने के लिए लॉन्च किया जाने वाला है, जो कुछ समय पहले ही इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया जाने वाला था। लेकिन इस सैटेलाइट में कुछ टेक्निकल ग्लिच इसरो को देखने को मिले थे, जिसके बाद उन्होंने टेक्निकल ग्लिच को फिक्स करने पर काम किया जा रहा था एंड नाउ इन टेक्निकल ग्लिच को भी फिक्स कर लिया गया है एंड साथ ही साथ इसरो के द्वारा इसकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। दोस्तों इस GSAT-1 सैटेलाइट में बेटर ऑब्जर्वेशन एंड बेटर मॉनिटरिंग के लिए काफी हाई रेजोल्यूशन कैमरास फिक्स किए गए हैं एंड इस सैटेलाइट को इसरो के द्वारा GSLV F10 लॉन्च व्हीकल और रॉकेट के द्वारा जियोसिंक्रोनाइज्ड ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, ताकि ये सैटेलाइट बेटर ऑब्जर्वेशन कर सके एंड नाउ मई मंथ के फर्स्ट हाफ तक इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस के कारण इस बार इसरो का कोई भी मिशन डिले न देखने को मिले। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंडिया में डिजिटल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर 6 इंडियन स्टेट्स के सिलेक्टेड टोटल 100 विलेजेस में डिजिटल फार्मिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली डिजिटल फार्मिंग में मल्टीपल फार्मिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी, डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह के थिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल अब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी करेगी एंड इनके इस प्लान के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश इन 6 स्टेट्स में कुल मिलाकर 100 विलेजेस को पायलट बेसिस पर सिलेक्ट किया गया है एंड इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड सपोर्ट के लिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक MOU भी साइन किया है, जो इस डिजिटल फार्मिंग के लिए एक पूरा इंटरफेस डेवलप करेगी। बेसिकली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कहना है कि डिजिटल फार्मिंग फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से फार्मिंग ईजी हो जाती है एंड अल्टरनेटिवली इन सब थिंग्स के कारण फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाता है। ऐसी स्टेटमेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा निकल कर आ रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि वो देश में नेशनल हाईवेज की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए सभी अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अदर एग्जिस्टिंग हाईवेज पर नेटवर्क सर्वे व्हीकल डिप्लॉय करेंगे। बेसिकली एज यू नो कि आज हमारे देश में बहुत सारे हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एंड आपने अक्सर देखा होगा कि कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कर रही होती हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पर ड्रोन्स या फिर नेटवर्क सर्वे व्हीकल की मदद से उनके हाईवेज की मॉनिटरिंग करती है, ताकि हाईवेज की क्वालिटी को चेक किया जा सके एंड ये भी देखा जा सके कि कहीं हाईवेज पर कोई पैचेस, होल्स एंड
एंड क्रैक्स तो नहीं है, लेकिन ये सर्वे हर कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं करती है। पर अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस को मैंडेटरी कर दिया है एंड स्पेसिफिकली सभी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इस रूल को फॉलो करें, तो इसलिए इस रूल को NHAI ने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में भी इंक्लूड कर दिया है। बेसिकली NHAI का कहना है कि सर्वे टेक्निक की मदद से रेगुलर इंटरवल्स पर हाईवेज की रोड कंस्ट्रक्शन का पता लगाया जा सकेगा एंड अल्टरनेटिवली टाइम टू टाइम हाईवेज की मेंटेनेंस भी सही ढंग से हो पाएगी। तो दोस्तों NHAI का ये स्टेप एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकॉम मेजर कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने उनके बिजनेस के और ग्रोथ के लिए एक न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग भारती एयरटेल ग्रुप की बहुत सारी सब्सिडरीज जैसे कि एयरटेल लिमिटेड, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, भारती टेलीमीडिया, भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, नेक्स्ट्रा डाटा लिमिटेड, इंडस टावर लिमिटेड एंड इस तरह की और भी सब्सिडरीज एयरटेल डिजिटल लिमिटेड के अंडर में आ जाएंगी एंड उसके बाद इस एयरटेल डिजिटल लिमिटेड को उनकी लिस्टिंग कंपनी भारती एयरटेल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। बेसिकली भारती एयरटेल ग्रुप भारती एयरटेल एंटिटी के नाम से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लेकिन जो इनके बिजनेस है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, जिस कारण इनके सभी बिजनेस इस भारती एयरटेल के अंडर में स्टॉक लिस्टिंग में नहीं आते हैं। एंड क्योंकि लास्ट ईयर रिलायंस जियो इंफोकॉम, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर से 1.5 ट्रिलियन रुपीस तक रेस कर लिए थे, जिससे उनका बिजनेस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। एंड इसी को देखते हुए भारती एयरटेल ने उनकी सभी सब्सिडरीज को एयरटेल डिजिटल लिमिटेड के अंडर में लाकर भारती एयरटेल के साथ मर्ज करने की बात कही है, जिससे उनको उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन उनके बिजनेस के ग्रोथ में काफी बेनिफिशियल होगा एंड इससे उनकी एंटिटी भारती एयरटेल काफी फंड्स भी रेस कर लेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुरुग्राम बेस्ड इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब से चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर वीवो के कोई भी स्मार्टफोन्स एंड अदर एक्सेसरीज वाले कार्गो को शिपमेंट्स नहीं करेंगे एंड ना ही उनके कार्गो को स्पाइसजेट की कार्गो फेरिस में भेजना अलाउ करेंगे। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले जब स्पाइसजेट हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वीवो के स्मार्टफोन्स एंड एक्सेसरीज वाले कार्गो को लेकर उड़ान भरने ही वाली थी, तब उस समय वीवो के कार्गो में आग लग गई एंड इसी एक्सीडेंट को देखते हुए स्पाइसजेट ने डिसीजन लिया है कि वो नेक्स्ट फर्दर नोटिस तक वीवो के कोई भी कार्गो की शिपमेंट्स नहीं करेंगे। एंड अगर रिसेंटली हुए एक्सीडेंट में चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वीवो की कोई गलती निकलती है तो वीवो को उनके फेरी एंड कार्गो सर्विस की लिस्ट में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा एंड आगे से उनके कोई भी कार्गो की शिपमेंट्स नहीं की जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली अप्रूव की गई मेडिकल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लेडर PLI स्कीम को लेकर, जहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनकी इस न्यू मेडिकल PLI स्कीम के अंतर्गत 16 एप्लीकेंट्स को अप्रूव कर दिया गया है, ताकि ये कंपनीज इन ड्रग्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट कर सकें। बेसिकली इंडिया वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रग्स एंड मेडिसिन प्रोड्यूसर है एंड इन केस ऑफ जेनरिक ड्रग्स उसमें इंडिया वर्ल्ड से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन इन जेनरिक ड्रग्स में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो इंडिया को अभी भी चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में इन APIs की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है एंड वही चाइना इन APIs की मैन्युफैक्चरिंग में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड इन APIs की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक PLI स्कीम को अप्रूव कर दिया था, जिसमें अब 16 एप्लीकेंट्स को अप्रूव कर दिया गया है एंड इस अप्रूवल के अकॉर्डिंग 16 कंपनीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ की स्टार्टिंग मटीरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एंड ये 16 कंपनीज उनके 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करेंगे, जो टोटल 348.7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड 3042 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों सभी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स 2023 तक फुली ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे एंड इनका ऑपरेशनलाइज हो जाना इंडियन हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर के लिए काफी जरूरी भी है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स एंड APIs ऐसे भी हैं जिनमें हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस 80 to 100% तक है। दोस्तों इनका ऑपरेशनलाइज होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।